सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के एक पाठ लाख की चूड़ियाँ से ली गई है। अब कई विद्यार्थी तो असमंजस में पड़ गए होंगे कि लाख की चूड़ियाँ यानी कहीं लाख रुपए की तो बात नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन यहाँ पर लाख का मतलब वो लाख रुपए नहीं है, बल्कि लाख एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे चूड़ियाँ अक्सर बनाई जाती हैं। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा ये राजस्थान का जो इलाका है, जो थोड़ा गुजरात का इलाका है, यहाँ पर ये चूड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती हैं। और हमारे उत्तर भारत में भी इसका चलन बहुत सी जगहों पर है और बहुत सारे बच्चों की तो मम्मी भी इसके बने हुए कड़े पहनती होंगी। तो ज़रा अब की बार जब आपकी मम्मी ये कड़े पहने तो उनसे पूछना कि मम्मी ये लाख के तो नहीं है, तो तभी आपको पता चलेगा कि लाख की चूड़ियाँ कितनी अच्छी होती हैं और कितनी सुंदर सुंदर होती हैं। तो चलो आज के इस लेसन को, जो भी ये पाठ है, हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या हुआ है। बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। उसका नाम क्या है? बदलू। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह अपना लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बच्चों, ये तो थी कहानी। अब आपने देखा होगा कि इसमें कुछ शब्दों को पीले रंग से हाईलाइट कर रखा है, तो ये थोड़े से कठिन शब्द हैं। अब इन जो नए शब्द या कठिन शब्द हैं, इनसे हम मित्रता करें, यानी इनका अर्थ जानते हैं। इन शब्दों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है और फिर उनसे परिचित होना है। पहला शब्द है लाख, यानी एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। फिर इसमें आया था सहन। सहन का मतलब है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान। घेरा यानी कि बाड़ा। फिर है मुंगेरियां, यानी एक बेलन के आकार की ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है। जैसे कई बार आपने सुनार के पास देखा है, जब आप अपनी अंगूठी को थोड़ा बड़ा या छोटा करवाने जाते हैं, ऐसा ही आकार का लाख की चूड़ियों का भी ये मुंगेरियां जो होती हैं वैसी ही होती हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको भी छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, लेखक को मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था
क्योंकि लौटते समय उसके पास रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती थीं। और इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मुझे नानी के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मुझे सब प्यार करते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 2। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? देखिए, मुझे जितनी जानकारी है वो तो मैंने यहाँ पर लिख दी, लेकिन इसमें आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, बड़ों की सहायता ले सकते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, मेटल, पेपर मैशी हमने पढ़ा था ना, पेपर मैशी की भी चूड़ियाँ बनाकर बहुत डिज़ाइनर चूड़ियाँ बनाकर उसको पहना जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से चूड़ियाँ बनती हैं। बाकी किसी और चीज़ से बनती है तो उसमें आप अपने बड़ों से पूछकर वो लिख सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका क्यों बुलाता था? अब अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है कि लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसको काका कहकर बुलाते थे। और बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो तो बड़ों की नकल करते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं तो दे सकता हूँ कि जैसे मेरे जो मामा थे, मेरी मम्मी उनको भाई कह के बुलाती थी, तो हम सब भी उनको भाई ही कहते थे। अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे प्रश्न 3 लिखा हुआ है। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक अनुभव लिखा है। जैसे हमारे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी पर अपनी कारीगिरी करके उसे अलग अलग आकार में फर्नीचर बनाते हैं। तो ये मेरा उदाहरण है, आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।